आज हम कक्षा 3 छत्तीसगढ़ भारती से पाठ 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हाथी। तो चलो पाठ को शुरू करने से पहले पाठ से परिचय कर लें। हाथी अपनी अनोखी शारीरिक बनावट के कारण बच्चों का ध्यान सहज ही अपनी ओर खींचता है। यह एक बुद्धिमान और उपयोगी पशु है। इस पाठ में हाथी के अनोखेपन और उसकी उपयोगिता को बताया गया है। तो चलो पाठ शुरू करें। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुमने भारी भरकम काला काला मोटी मोटी टांगों वाला हाथी जरूर देखा होगा। छोटी सी पूंछ, लंबी सूंड और सूप जैसे उसके कान होते हैं। आपने देखा है ना, हाथी की लंबी सूंड होती है, छोटी सी पूंछ होती है और उसके कान कितने बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल सूप के जैसे। सूप तो आप जानते हैं ना, जिसमें आपके घर में आपकी मम्मी या दादी गेहूं साफ करती है फटक कर, या चावल फटक कर साफ करती है। हाँ, उसे सूपा कहते हैं। तो सूप जैसे उसके कान होते हैं और उसकी टांगे भी मोटी मोटी होती हैं। कभी कभी गांव में कुछ लोग हाथी लेकर आते हैं। वे उसे गांव की गलियों में घुमाते हैं। गांव वाले उन्हें पैसे और अनाज देते हैं, तो कुछ लोग नारियल भी चढ़ाते हैं। महावत के इशारे पर हाथी नारियल फोड़ता है, बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाता है। बच्चों, आपने कभी कभी देखा होगा कि गांव की गलियों में, गांव ही नहीं शहरों की बस्तियों में, मोहल्ले में भी आपने कभी कभी हाथी को जरूर देखा होगा महावत के साथ में। तो मोहल्ले के लोग या गांव वाले क्या करते हैं, जब हाथी को देखते हैं तो क्या करते हैं, उनको पैसे देते हैं, यानी महावत को देते हैं। हाथी को देखकर उन पर पैसे चढ़ाते हैं, उनके लिए अनाज देते हैं, तो कुछ लोग नारियल भी चढ़ाते हैं। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि हाथी गणेश भगवान है और हम सभी हाथी को गणेश भगवान का ही रूप समझते हैं। तो लोग उसे गणेश भगवान समझकर पैसे देते हैं और अनाज भी देते हैं। महावत के इशारे पर, यानी हाथीवान जो हाथी चलाता है उसे महावत कहते हैं। तो महावत के इशारे पर हाथी नारियल फोड़ता है और बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाता है। हाथी की गिनती संसार के सबसे बड़े पशुओं में होती है कि हाथी सबसे बड़ा जानवर है, इसीलिए उसकी गिनती सबसे पहले नंबर पे होती है। हाथी के नवजात यानी तुरंत जन्मे बच्चे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर और वजन 90 किलोग्राम होता है। बड़े हाथी का वजन तो इससे कई गुना अधिक होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर होती है। तुमने हाथी की लंबी सूंड देखी होगी। यह वास्तव में हाथी की नाक है। बच्चों, आप अपनी नाक देखो कितनी छोटी है और हाथी की कितनी लंबी नाक है। तो ये सूंड हाथी की नाक होती है। इससे हाथी कई काम करता है। वह अपनी सूंड से भारी चीज़ों को आसानी से उठा लेता है। जो भारी भारी वस्तुएं होती हैं ना, चीज़ें होती है, उनको हाथी आसानी से उठा लेता है। वह महावत को भी अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। आपने देखा होगा कि महावत को वो क्या करता है, जो हाथी चलाता है ना, उसे वो अपनी सूंड से उठाकर बैठा देता है। कभी कभी आपने देखा कि हाथी अपनी सूंड से पेड़ की बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ लेता है और उसकी पत्तियां भी खाता है। तो वह महावत को भी अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। किसी चीज को तोड़ने, फोड़ने एवं खाने में उसकी सूंड हमारे हाथ जैसा काम करती है। जो हमारे हाथ है ना, वैसे ही हाथी भी अपनी सूंड से हाथ का ही काम लेता है। जैसे हमारे हाथ हमारे लिए कितना सारा काम करते हैं, हाँ, वैसे ही हाथी की सूंड भी हाथी के लिए ढेर सारा काम करती है। नदी या तालाब में जब हाथी नहाता है, तब सूंड बड़ी पिचकारी की तरह काम करती है। वह अपनी सूंड में पानी भरकर अपनी पीठ पर फव्वारा चलाता है और जी भरकर नहाता है। बच्चों, जिस तरह आप होली के त्यौहार में पिचकारी में रंग भरकर या पानी भरकर दूसरे के ऊपर डालते हैं और उन्हें नहला देते हैं ना, ठीक उसी तरह हाथी भी अपनी सूंड में पानी भरकर पीठ में डालता है और फव्वारे का आनंद लेता है और मजे से नहाता है जी भरकर। हाथी का रंग काला होने से उसे खूब गर्मी लगती है, इसलिए हाथी कई बार नहाता है।
अच्छा बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि काले रंग वाले जानवरों को ज़्यादा गर्मी लगती है या काला कपड़ा पहनने पर ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसा क्यों है, आपको पता है? मैं आपको साधारण से शब्दों में बताऊंगी कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि काला रंग ऊष्मा को, यानी सूर्य के प्रकाश को, ताप को, गर्मी को सबसे अधिक अवशोषित करता है। यानी काला रंग गर्मी को सबसे ज़्यादा सोखता है, जिसके कारण गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। काले जानवरों को या काला कपड़ा पहनने पर ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हाथी का रंग काला होने से उसे खूब गर्मी लगती है, इसीलिए वह बार बार नहाता है, कई बार नहाता है। धूप, गर्मी एवं कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हाथी अपने शरीर पर पाउडर की तरह धूल भी लगाता है। हाथी क्या करता है कि अपनी सूंड में धूल भर लेता है और अपने पूरे शरीर में छिड़क देता है। शरीर पर धूल डालने का काम भी उसकी सूंड ही करती है। हाथी के सूप जैसे बड़े बड़े कान धीमी आवाज को सुनने में उसकी बड़ी मदद करते हैं। हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो बारीक से बारीक आवाज, धीमी से धीमी आवाज को सुनने में उसकी बड़ी सहायता करते हैं। उसके हिलते हुए वे कान उसके खून को ठंडा रखने में भी सहायक होते हैं। हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, उससे वो छोटी से छोटी आवाज सुन लेता है और उसके जो कान हैं वो देखना, बड़े बड़े कान तो हिलते रहते हैं, तो वो उसके शरीर का जो खून है उसको ठंडा रखने में उसकी मदद करते हैं। तुमने हाथी के मुंह के बाहर निकले हुए 2 दांत देखे होंगे। ये लगभग 3 फीट लंबे होते हैं। ये दांत केवल हाथी के होते हैं, हथनी के नहीं। खाना खाने या खाना चबाने में इन दांतों का कोई विशेष योगदान नहीं होता। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, इसीलिए एक कहावत है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। आपने जो हाथी के बड़े बड़े 2 दांत देखे हैं ना, जो सूंड के आजू बाजू में होते हैं, इन दांतों से हाथी खाना नहीं चबाता बच्चों। हाथी के खाना चबाने के दांत अलग होते हैं। शरीर के हिसाब से हाथी के लिए भोजन भी खूब लगता है। आपने देखा है ना, हाथी का कितना बड़ा शरीर होता है। जितना बड़ा उसका शरीर होता है उसी के हिसाब से वो खाना भी खाता है, तभी तो इतना बड़ा शरीर चला पाता है ना वो। एक हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक चारा पत्ता खाता है। गन्ना इसे बहुत पसंद है। हाथी अपना भोजन चबा चबा कर खाता है। गाय, भैंस या अन्य शाकाहारी पशुओं की तरह हाथी जुगाली नहीं करता। बच्चों, आपको पता है कौन कौन से जानवर जुगाली करते हैं और ये किस लिए जुगाली करते हैं? तो चलो मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताती हूँ जो जुगाली करते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हिरन, जिराफ, ऊंट और नीलगाय, ये जुगाली करते हैं। और ये जुगाली इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी इन्हें खाने को मिलता है, जो भी ये खाते हैं चारा या वनस्पति, जब ये खाते हैं तो उसे जल्दी जल्दी निगल जाते हैं और किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर ये उसे अपने मुंह में वापस लाते हैं और उसे चबा चबा कर जुगाली करते हैं, उसे पचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खाया था वो जल्दी जल्दी निगल गए थे। अब उसे पचाने के लिए ये वापस मुंह में लाते हैं और उसे चबा कर जुगाली कर कर पचाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आप गाय को देखोगे तो उसका मुंह हमेशा चलते दिखाई देगा, वो हमेशा मुंह चलाती रहती है, ऐसा लगता है कुछ चबा रही है। भैंस भी वैसे ही करती है और बकरी भी मुंह में ऐसा लगता है कुछ चबा रही है। तो वो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। बच्चों, हम सभी को खाना चबा कर खाना चाहिए, इससे खाना पच जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। अब आगे पढ़ेंगे। हाथी की खाल बहुत मोटी एवं मजबूत होती है। इसकी खाल पर बाल भी होते हैं, किंतु बहुत कम। बच्चों, जो हाथी की चमड़ी होती है ना, वो बहुत मोटी होती है और दृढ़ होती है, मजबूत। इसकी खाल पर बाल भी होते हैं, थोड़े थोड़े से। मनुष्य ने हाथी को अपने काम एवं लाभ के लिए पालतू बनाया है। मनुष्य ने क्या किया कि अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए हाथी को पालतू पशु बना लिया। वैसे हाथी जंगली पशु ही है,
वैसे हाथी क्या है? जंगल में रहने वाला जानवर है। जंगल में हाथी झुंडों में रहना पसंद करते हैं। जंगल में हाथी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। एक झुंड में इनके एक से अधिक परिवार रहते हैं। इनका जो एक ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप में एक से अधिक इनकी फैमिली होती है। हथनियाँ अपने बच्चों को खूब प्यार करती हैं एवं उन्हें सीख भी देती हैं। जैसे आपकी मम्मी आपको बहुत प्रेम करती है ना और आपको अच्छी बातें सिखाती भी है, वैसे ही हथनिन भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और उन्हें सिखाती भी है। जंगली हाथी बहुत खूंखार होते हैं। वे जब कभी गांव में घुस आते हैं तो लोगों की फसलों एवं घरों को बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। जो हाथी जंगल में रहते हैं वो बहुत हिंसक होते हैं, क्रूर होते हैं। जब ये गांव में घुस जाते हैं ना तो लोगों की फसलों को नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, घरों को तोड़ देते हैं, बहुत सा नुकसान करते हैं। और कभी कभी तो ये अपनी सूंड में इंसानों को लपेट कर गिरा भी देते हैं या उनके ऊपर चल जाते हैं। इतना नुकसान करते हैं ये। प्राचीन काल से ही यानी पुराने समय से ही मनुष्य हाथी को पाल रहा है। राजा महाराजा इसका उपयोग सवारी एवं युद्ध के लिए किया करते थे। यानी जो राजा महाराजा होते थे ना, वो हाथी का उपयोग सवारी करने के लिए एवं युद्ध करने के लिए भी किया करते थे। पालतू हाथी यानी जिन हाथियों को पाला जाता है, आज भी वो हाथी जंगलों में बोझा ढोने का काम करते हैं। यानी इनके पीठ पर क्या करते हैं, जो भारी भरकम सामान होते हैं उनको रख दिया जाता है, या फिर बड़े बड़े जो पेड़ कटते हैं ना उनका बंडल बना के इनके पीठ पर रख दिया जाता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस बोझे को ले जाते हैं। तो जंगलों में बोझा ढोने का काम भी करते हैं हाथी। सर्कस में भी हमें हाथियों के बहुत से विचित्र यानी अजीबो तरह के करतब देखने को मिलते थे, किंतु अब सर्कस में इनका उपयोग बंद कर दिया गया है। पहले सर्कस में हाथी कई प्रकार के खेल किया करते थे, नाचते भी थे, पर अब सर्कस में इनका उपयोग करना बंद कर दिया गया है। हाथी जितना शक्तिशाली है यानी जितना ताकतवर है, उतना ही बुद्धिमान यानी अक्लमंद समझदार प्राणी भी है। मशीनी युग आने से समाज में इनकी आवश्यकता एवं महत्व दोनों कम हुए हैं। बच्चों, जब से ये मशीन का युग आ गया है ना, तब से हाथियों की ज़रूरत एवं महत्व यानी महत्ता इसकी दोनों कम हो गए हैं। फिर भी अपने गुणों के कारण यानी जो इसके पास गुण है उसके कारण भारतीय समाज में हाथी को गणेश का रूप माना गया है। हम भारतीय क्या करते हैं कि हाथी को गणेश जी का रूप मानते हैं और गणेश जी समझकर गणेश के रूप में हाथी की पूजा करते हैं। इसीलिए यह एक पूजनीय प्राणी है। तो बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं शब्दार्थों की ओर। महावत यानी हाथी को चलाने वाला। शाकाहारी यानी जो पेड़ पौधे और उनसे प्राप्त होने वाली चीज़ें खाता है। संसार यानी दुनिया। नवजात यानी नया जन्मा हुआ। स्नान यानी नहाना। तो अब चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, हाथी की नाक को क्या कहते हैं? हाथी की नाक को सूंड कहते हैं। प्रश्न 2 है, हाथी अपनी सूंड से कौन कौन से कार्य करता है? हाथी अपनी सूंड से कई काम करता है। वह अपनी सूंड से भारी चीज़ों को आसानी से उठा लेता है। वह महावत को भी अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। किसी चीज़ को तोड़ने फोड़ने एवं खाने में उसकी सूंड हमारे हाथ जैसा काम करती है। वह अपनी सूंड में पानी भरकर नहाता है और अपनी सूंड से धूल लेकर अपने पूरे शरीर में छिड़कता है। प्रश्न 3 है, नहाने के बाद हाथी अपने शरीर पर धूल मिट्टी क्यों छिड़कता है? तो बच्चों, धूप, गर्मी एवं कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हाथी अपने शरीर पर पाउडर की तरह धूल छिड़कता है। प्रश्न 4 है, हाथी जुगाली नहीं करता। ऐसे 4 पशुओं के नाम लिखो जो जुगाली करते हैं। तो बच्चों, गाय, भैंस, हिरन, बकरी ये जुगाली करते हैं। प्रश्न 5 है, हाथी की तरह और किस पशु को तालाब में नहाना बहुत पसंद है और क्यों? बच्चों, हाथी की तरह भैंस को भी तालाब में नहाना बहुत पसंद है,
क्योंकि भैंस का रंग काला होता है। काला रंग ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, जिसके कारण भैंस को अधिक गर्मी लगती है, इसीलिए वो नहाना पसंद करती है। प्रश्न 6 है, अपनी पसंद के किसी एक जानवर का वर्णन नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर लिखें। बच्चों, आपको इसका उत्तर स्वयं करना है। आपकी पसंद का जो भी जानवर हो उसका वर्णन आपको नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार करना है। प्रश्न 7 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहला है, जुगाली का अर्थ है खाना खाना, नहीं। चुगली करना, नहीं। खाने को पेट से मुंह में वापस लाकर उसे फिर से चबाना, सही। प्रश्न दूसरा है, हाथी को खाने में पसंद है गन्ना, जी हाँ, गन्ना। तीसरा है, हाथी भारी बोझ उठाता है अपने सिर से, नहीं, अपनी सूंड से, जी हाँ, अपनी सूंड से भारी बोझ उठाता है। अब आगे है भाषा अध्ययन और व्याकरण। प्रश्न 1 है, नीचे काले मोटे शब्दों के विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले खाली स्थान में लिखो। क है, हाथी समझदार जानवर है और गधा नासमझ जानवर है। ख है, हाथी भारी चीजें उठाता है, बालक हल्की चीजें उठा पाता है। ग है, हाथी की चमड़ी मोटी होती है, आदमी की खाल पतली होती है। घ है, हाथी बड़ा जानवर है, खरगोश छोटा जानवर है। ड है, शेर जंगली जानवर है, बैल पालतू जानवर है। अब आगे प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ पर हमको दिए गए वर्णों में ऐसे वर्ण जोड़ना है जिससे कोई शब्द बन जाए और ऐसा शब्द जिससे कोई अर्थ प्रकट हो। तो चलो शुरू करते हैं। म से महाराजा, ना से नारियल, हा से हाथी, री से रिवाज, व से वन, य से यदि, त से तलवार, ल से लड्डू। प्रश्न 3 है, मजबूत में 4 वर्ण है, म, ज, बू, त। इन चारों वर्णों से अलग अलग शब्द बनाओ, जैसे म से मगर, महावत, ज से जंगल, जग, बू से बुरा, बुद्धिमान, त से तलवार, तरबूज। प्रश्न 4 है, पढ़ो, समझो और लिखो। बच्चों, यहाँ पर हमको जोड़ना दिया गया है कि शब्दों को शब्द से कैसे जोड़कर नया शब्द बनाएं। समझ धनदार, समझदार। हवा धनदार, हवादार। फल धनदार, फलदार। चमक धनदार, चमकदार। दम धनदार, दमदार। बच्चों, अब आगे हमको स्वयं बनाना है, तो चलो नया शब्द बनाते हैं। हवल धनदार, हवलदार। तल धनवार, तलवार। अब आगे हम चलेंगे रचना। हाथी से संबंधित कोई कविता या कहानी लिखो। तो बच्चों, इसे आपको स्वयं करना है। आप चाहें तो इसके आगे जो कविता दी हुई है हाथी के ऊपर या नीचे कहानी दी गई है, इसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये कविता कौन सी है, चलो इसे पढ़ते हैं। हाथी राजा बहुत भले, सूंड हिलाते कहाँ चले, कान हिलाते कहाँ चले, मेरे घर आ जाओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। बच्चों, यदि आप चाहें तो इस कविता को लिख सकते हैं और यदि आप चाहें तो नीचे दी गई कहानी लिख सकते हैं। अब ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में।